हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में और आज की नई स्टोरी में। आज की हमारी स्टोरी का नाम है हस्बैंड जंगकुक। एक ऐसा हस्बैंड जो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये एक सस्पेंस स्टोरी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर किया कीजिए आर्मी। तो ज्यादा ना बातें करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी शुरू होती है मोस्ट पॉपुलर कपल टेकुक से, जिन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले शादी की है और यहाँ पर वो लोग अपने हनीमून के लिए आए हैं। सियोल के बहुत ही अच्छे एक पुलिस वाले हैं और अपनी जिंदगी में बहुत खुश है अपने हस्बैंड जंगकुक के साथ। लेकिन इन खुशियों को कभी कभी किसी की नजर लग जाती है। तो देखते हैं इनकी लाइफ में आगे क्या होता है। तियोंग, बस करो अब, छोड़ो, मुझे बहुत रात हो गई है, मैं थक चुका हूँ, मुझे सोने दो। ठीक है कुकी, सो जाओ तुम, मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। गुड नाइट तियोंगी। हेलो शिनजुन, कहो क्या खबर है। सर हमें वो मिल चुका है। क्या सच में? तुम सच कह रहे हो, तुम्हें वो मिल गया? हाँ सर, हमें मिल तो गया है लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता शिनजुन। सर हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन हमने उसे हर जगह ढूंढा, हमें वो कहीं नहीं मिला। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले हमें ये खबर मिली है कि एक झील के पास एक बॉडी मिली है जो पूरी तरह सड़ चुकी है। उन पुलिस वालों को ये शक है कि ये माइकल की बॉडी है। ठीक है, तुम पता लगाओ, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। तभी वहाँ जेके आ जाते हैं। जेके पूछते हैं तियोंग क्या हुआ, किसका फोन था? वी मन में सोचते हैं मैं इसे कैसे बताऊं ये बात। तियोंग क्या सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस वो मेरे ऑफिस से फोन था। तियोंग, मैं तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, बताओ मुझे क्या बात है। वी कहते हैं देर सवेर इसको पता चल ही जाएगा। वो मुझे शिनजुन का फोन आया था, उसने मुझे माइकल के बारे में कुछ जानकारी दी है। ओ भगवान का शुक्र है कि आप लोगों ने उसको ढूंढ लिया। बताओ मुझे क्या वो ठीक है? इतने दिनों से वो कहाँ था तियोंग? बेबी, वो माइकल की डेथ हो चुकी है। किसी ने उसका मर्डर कर दिया है और उसको झील के किनारे फेंक दिया था। आज ही पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिली है और यही बताने के लिए शिनजुन ने मुझे फोन किया था। नहीं तियोंग, ये तुम क्या कह रहे हो, वो मर नहीं सकता। और रोने लगते हैं। प्लीज डियर तुम शांत हो जाओ, तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ताई मैं उसे देखना चाहता हूँ। आज शाम की फ्लाइट से हम वापस जाएंगे बुसान। तुम रो मत, लो थोड़ा पानी पी लो। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपने भाई को देखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है कुकी, प्लीज तुम रोना बंद करो और तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा अपने भाई के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ कुकी, प्लीज तुम रोना बंद करो और जाओ जाकर अपना सामान पैक करो। आज शाम की फ्लाइट से हम वापस जाएंगे। दूसरे दिन तियोंग जेके को लेकर वहाँ जाते हैं जहाँ पर उनके भाई की बॉडी होती है। आरम जेके के बड़े भाई हैं। आरम कहते हैं उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाई, कभी किसी को दुख नहीं दिया। किसी ने उसको मारने की कोशिश क्यों करी होगी? हियोंग, आप फिक्र मत करो, मैं उसका पता लगाऊंगा और उसको ढूंढूंगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। आरम माफ करना मुझे, मैंने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की लेकिन मैं उसका पता नहीं लगा सका। तभी वहाँ शुगा आ जाते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है तियोंग, ये सब किस्मत की बात है। अगर मैंने उसको उस कैंप में नहीं भेजा होता तो आज वो हमारे साथ यहाँ जिंदा खड़ा होता। शुगा, क्या तुम मुझे उस कैंप के बारे में कुछ और बातें बता सकते हो? मैं यहीं पास के कैफे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद शुगा तियोंग से मिलने के लिए कैफे में जाते हैं। शुगा, तुम जानते हो कि माइकल का केस मैं ही संभाल रहा हूँ। हम पिछले 1 महीने से इस केस पर काम कर रहे हैं। उस कैंप में जाने के बाद माइकल एकदम से गायब हो गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो उस कैंप में कैसे गया था? माइकल इस समय कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और वो और उसके दोस्त किसी कैंप में गए थे। वहाँ जाने के बाद वो मुझसे रोज बातें करता था, वहाँ के बारे में सब कुछ बताता था। शुगर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने आखिरी बार आपसे कब बात की थी? मेरे ख्याल से उसने मुझे 19 अगस्त को फोन किया था। वो आखिरी बार था जब मैंने उसकी आवाज सुनी, उसके बाद वो गायब हो गया। शुगर, तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से याद कैसे है कि वो 19 अगस्त था? वो इसलिए क्योंकि उसने मुझे बताया कि वो कॉलेज में स्मोक करते हुए पकड़ा गया था। प्रोफेसर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने उसको कुछ समय के लिए कॉलेज से बाहर निकाल दिया था। उस दिन उसने मुझे फोन किया और मुझसे काफी देर तक उसने बातें की। वो बहुत गुस्से में था। इसका मतलब ये है कि 19 अगस्त की रात तक वो ठीक था,
लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ जो वो गायब हो गया। मुझे लगता है कि मुझे उसके कॉलेज जाकर पता लगाना पड़ेगा उसके दोस्तों से कि आखिरकार उस रात ऐसा क्या हुआ था। दूसरी तरफ जंगकुक वी का घर पर वेट करते हैं और कहते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। तभी वहाँ पर त्योंग आ जाते हैं। ओ मेरे बेबी ने मुझे याद किया क्या? तुम सोच भी नहीं सकते मैं इतना तुम्हें याद कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुझे बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई बेबी। थोड़ी देर बाद त्योंग शिनजुन से बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था उसके कॉलेज में जाकर पता लगाओ कि उस कैंप में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। हाँ सर, हमने उस कॉलेज में जाके उसके सारे दोस्तों से बातचीत की और सबसे बात करने के बाद हमें यही पता चला है कि वो बिल्कुल ठीक था। 19 अगस्त की रात भी वो अपने दोस्तों के साथ ही था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रात में एक आदमी गायब हो गया और किसी को पता नहीं चला, जबकि उस कैंप में 100 से भी ज्यादा लोग थे। क्या किसी ने भी उसको बाहर जाते हुए नहीं देखा? नहीं सर, उसको किसी ने भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। लेकिन मुझे एक लड़के पर शक हो रहा है। वो माइकल का बहुत अच्छा दोस्त है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? उसका नाम हैरी है। क्योंकि जब हम लड़कों से बात कर रहे थे तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ खड़ा था। अब हमें क्या करना चाहिए सर? मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का कुछ ना कुछ तो जानता है तभी इतना डर रहा है। ऐसा करो, कल तुम उसको मेरे ऑफिस में बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है सर। अपने काम के चक्कर में तुम तो हमेशा मुझे भूल ही जाते हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं, ये काम ही तुम्हारा पति है। हाँ हाँ, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मेरे काम से जल रहे हो। हाँ, मुझे जलन मच रही है, तो क्या करोगे तुम? ओ मेरे बेबी को जलन मच रही है काम से। ओ माय डियर हस्बैंड त्योंग, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अभी हमें कुछ और करने की जरूरत है? तुम्हें तो पता ही होगा। ओ सच में? तो तुम ये चाहते हो? सॉरी, लेकिन तुम्हें कल सुबह अपने स्टूडियो में जाना है ना, कल तुम्हारी मीटिंग है, इसलिए जाओ और जाकर सो जाओ। नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं अपने मैनेजर से बात कर लूंगा। लेकिन मैं जो अभी चाहता हूँ तुम वो करो। नहीं का मतलब नहीं होता है बेबी, मैंने कहा नहीं। तुम अभी जाओ और जाकर सो जाओ, मुझे बहुत काम है अभी। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते त्योंग? अब मैं समझ गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जाओ और जाकर अपना काम करो और दोबारा मेरे पास मत आना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी त्योंग जेके को गले लगा लेते हैं। अब छोड़ो मुझे, जाओ और जाकर अपना काम करो। ओ कुकी, तुम इतने बोल्ड कब हो गए? अच्छा ठीक है, बताओ तुम मुझे, तुम क्या चाहते हो, मैं वही करूँगा। क्या सच में तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा? हाँ बेबी। तो ठीक है, चलो कमरे में चलते हैं।